सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट जून 2026 में मात्र आपके 120 दिन यानी कि 4 मंथ्स 120 डेज़ बचे हुए हैं। और इसमें कितने दिन आपको इस यूजीसी नेट जून 2026 के कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस यूनिट से स्टार्ट करना है, किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, एंड कितने घंटे पढ़ना है, उसके बाद कितने साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ये सारी स्ट्रेटजी में आज हम इस वीडियो में इसी स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JRF ज्ञान मंत्रा पर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट जून 2026 के प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे पहला जो आपका प्रिपरेशन में आता है वो होता है सिलेबस। जब आप यूजीसी नेट जून 2026 की सिलेबस उठाते हैं तो उस सिलेबस को आप सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसके जो सिलेबस हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद में आपको उसको ध्यान से गो थ्रू करना है। आपको ध्यान से उस पेपर 1 के सिलेबस को देखना है कि हाँ, उस सिलेबस में किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। उसके पूरे सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से क्लियरली डीपली पढ़ना है, उसको समझना है। एंड जब आप सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपका सेकंड पॉइंट पे आता है आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो यूनिट हैं। जैसे आपके जो पेपर 1 होते हैं, जैसे कि जो आपके पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स, जो आपके पेपर 1 होते हैं उसमें आपके 10 यूनिट्स होते हैं। एंड जो पेपर 2 होते हैं उसमें भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं। दोनों में आपके 10 यूनिट्स होते हैं। जब आपने सिलेबस गो थ्रू कर लिया, सिलेबस को अच्छे से डीपली आपने पढ़ लिया और उसको समझ लिया कि इस यूनिट में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और इस टॉपिक को बताया गया है इस सिलेबस में, तो जब आप सिलेबस पढ़ चुके हैं तो सेकेंड पॉइंट पे आप आएंगे यूनिट पे। तो यूनिट में फर्स्ट पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स होते हैं एंड पेपर 2 में आपके 10 यूनिट्स होते हैं। तो जब आप पेपर 1 में 10 यूनिट्स को भी ध्यान से देखते हैं तो अब उस यूनिट को आप स्टार्ट करेंगे। आप उस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में देखिए, सबसे पहले आपके 4th मंथ है। 4th मंथ में जैसे आपके पास टोटल कितने मंथ्स हैं, 4 मंथ्स। जब आपके 4 मंथ हैं तो 4 मंथ में आपके फर्स्ट मंथ कितने मंथ, फर्स्ट मंथ में सेकेंड में, फर्स्ट मंथ में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के आपको 3 यूनिट्स, इसके भी आपको 3 यूनिट्स। जब आप सिलेबस गो थ्रू कर लिए और कॉन्सेप्ट पे आप यूनिट पे आए, यूनिट पे आपके सबसे पहले 4 मंथ्स हैं। 4 मंथ्स में फर्स्ट मंथ में आपको पेपर 1 के 3 यूनिट्स उठाने हैं। जो आपके 4th मंथ में फर्स्ट मंथ है उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 के आपको 3 यूनिट्स उठाने हैं एंड पेपर 2 के आपको 3 यूनिट्स उठाने हैं। आप 3 यूनिट्स पेपर 1 एंड 3 यूनिट्स पेपर 2 के फर्स्ट मंथ में पढ़ लिए। उसके बाद सेकेंड मंथ में भी आपको 3 यूनिट्स पेपर 1 के एंड 3 यूनिट्स पेपर 2 के उठाने हैं। और थर्ड मंथ में भी आपको सेम प्रोसेस करना है, 3 यूनिट्स पेपर 1 एंड 3 यूनिट्स पेपर 2। आपके 9 यूनिट्स दोनों के हो गए। लास्ट मंथ में 1 यूनिट्स बनेंगे, उसको भी आप रिवीजन कर लेना। जब आप यहाँ पे अपने यूनिट्स को अच्छे से कॉन्सेप्टली क्लियरली पढ़ लेते हैं, क्लियरिटी कर लेते हैं, आप अच्छे से डीपली उसको नॉलेज हो जाता है आपको। तब नॉलेज होने के बाद अब आप पीवाईक्यूज़ पे आएंगे तो आपके मन में जेन्युइन ये डाउट रहता है कि कितने साल के पीवाईक्यू हमको सॉल्व करने चाहिए। तो मैक्सिमम आपको
10 ईयर्स मतलब 10 साल के आपको PYQ सॉल्व करने ही चाहिए। जब आप 10 साल के PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि UGC नेट में NTA कैसे क्वेश्चन कैसे पैटर्न बना रहे हैं, क्योंकि आप सिलेबस तो पूरा पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लेंगे, बट जब तक आप उसको सही से अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि NTA कैसा पैटर्न बना रहा है और उस हिसाब से आपका जो PYQ होगा वो सॉल्व होता जाएगा, क्योंकि आपकी क्लैरिटी बनती जाएगी और आप समझ जाएंगे कि हाँ NTA इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछ रहा है। क्योंकि सिलेबस देखिए, कॉन्सेप्ट भले आपका आसान हो बट उस कॉन्सेप्ट को इतने घुमा के क्वेश्चन बनाया जाता है कि वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपको PYQ सॉल्व करके उस पैटर्न को समझने की ज़रूरत होगी। तो जब आप 10 ईयर के PYQ सॉल्व कर लेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। और PYQ आप समझ लीजिए कि UGC नेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप सिलेबस पढ़े प्लस कॉन्सेप्ट पढ़े और कॉन्सेप्ट के बाद आपका फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है PYQ। आप PYQ जितना हो सके उतना सॉल्व करिए, इससे आपकी और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब आप PYQ सॉल्व जब आप PYQ सॉल्व कर लिए तो PYQ साथ साथ आप MCQ का प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपको एक मॉक टेस्ट हफ्ते में वीकली या 2-3 दिन पर एक आपको मॉक टेस्ट देना होंगे लास्ट टाइम पे। उसके बाद उसमें भी आपको आपकी क्लैरिटी पता चलती जाएंगी। और उसके बाद फिर आपके मन में अब ये डाउट आता है कि पर डे हमको कितने दिन मतलब पर डे हमको कितने हावर्स पढ़ने चाहिए। आप सबके मन में ये डाउट होते हैं कि पर डे कितने घंटे पढ़ने चाहिए जिससे हमारे UGC नेट या JRF निकल जाए। तो देखिए, UGC नेट JRF या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए घंटे मैटर करते हैं, बट घंटे से ज़्यादा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मैटर करते हैं। तो आप 15-16 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप मिनिमम एवरेज रखिए कि 7 to 8 आवर्स आपको पर डे पढ़ना है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ एंड डिसिप्लिन के साथ रूटीन बना के आपको पर डे 7 to 8 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसमें आपको यूनिट्स रिवीजन करना है प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद बचे टाइम में आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। और एक बात जान लीजिए कि जितनी बार आप यूनिट्स को रिवीजन कर लेंगे, मोस्टली 2 से 3 से 4 बार, जितनी बार आप रिवीजन कर लेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ज़्यादा कंटेंट पे मत भागिए, कम से कम कंटेंट रखिए, बट उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए। तो अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया कि हाँ कितने आवर्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे ये बात आता है कि बहुत बच्चों का DI कमज़ोर होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों का कमज़ोर ही होता है या एग्ज़ाम में बैठते हैं तो डर लगता है। तो पर डे आप ये भी अपने टाइम टेबल में नोट करिए कि आपको पर डे एक DI सॉल्व करना ही करना है। और DI भी आपको ऐसा DI पहले उठाना है जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बल्कि जो इजी हो, क्योंकि आप सबसे पहले ही अगर DI डिफ़िकल्ट ले लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंट होगा वो लो हो जाएगा। तो इसीलिए आप DI भी सबसे इजी DI से उठाइए और धीरे धीरे आप डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़िए। और जब आप DI सॉल्व करिए तो उस पर भी टाइमर सेट करिए कि हाँ इतने टाइमर में इतने क्वेश्चन को DI को सॉल्व कर लेना है। इससे ये होगा कि जब आपका पर डे का प्रैक्टिस बन जाएगा तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना हो जाएगा एंड DI भी आपके सॉल्व करने हो जाएंगे। अब आपका सबसे पहले जब आप यूनिट भी पढ़ेंगे
तो आपको यूनिट भी पढ़ने में, जैसे जब बिगनर स्टार्ट करते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि किस यूनिट से हम उठाएं। तो सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से उठाइए या कम्युनिकेशन से उठाइए, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे पर डे की लाइफ से जुड़ी होती है। जब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा तो और भी यूनिट्स आपको पढ़ने में और ज़्यादा समझने लगेंगे। जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे, तो कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछिए। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो